बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको आयशा किचन गार्डन में वेलकम करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में मुख्तलिफ़ किस्म के बीज हैं। मैंने इसको पानी में एक दिन पहले भिगो के रख दिया था। और इसमें लौकी की बीज है, ये लौकी की है, ये गोल गोल ये भिंडी की बीज है, काली काली ये जो बीज है। और इसमें आपको खरबूजे की बीज भी है, और इसमें टिंडे की बीज भी है, ये काले काले ये टिंडे की बीज है। इन तमाम बीजों को मैंने एक साथ बुला के रख दिया था। अब यहाँ पे मैं इन तमाम बीजों को यहाँ पे लगा दूँगा। और ये टैग मैंने यहाँ पे अभी लगाया हुआ, इसमें लिखा नहीं है, आज का डेट मैं डाल दूँगा। आज है 24 जनवरी 2024। तो अब ये देखें, इनको जो है, जो बड़े बीज होते हैं उनको कदरे फासले पे अगर आप लगा देंगे, ये मैं यहाँ पे 2-2 3-3 इंच के फासले पे, 2-2 इंच के फासले पे यहाँ पे मैं तुरई की बीज लगा रहा हूँ। ये आप इस तरह लगा दें, और लगाने के बाद ये है, ये इतने फासले पे 1-1 1.5 2-2 इंच के फासले पे आप लगा दें। और ज़्यादा अंदर तक न ले जाएं, आधे इंच से 1/4 इंच भी अगर अंदर है तो ये बीज आपको उगने में दुश्वारी नहीं होगी, बड़ी आसानी के साथ ये बीज निकल जाएगी। टिंडे की बीज मैंने लगा दी है। अब लौकी की बीज मैं लगा रहा हूँ एक लाइन से। ये देखें, लौकी की बीज का फासला थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है, चूँकि इसके पौधे ज़रा बड़े होते हैं। अब मैं लौकी की बीज लगा रहा हूँ। लौकी की बीज जो है 3-3 2-2 इंच के फासले पे मैं ये लगा रहा हूँ। भिगो देने से फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसको भिगो दें तो इसके जर्मिनेशन में आसानी हो जाती है। ये मिट्टी के अंदर रहकर वहाँ से पानी जज़्ब करे, फिर उसके बाद वो उसके अंदर से कुदरती तौर पे उसमें शाख निकले, पौधे निकले। लेकिन जब आप इसको भिगो देते हैं तो इसके अंदर तक पानी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर से जो पौधे निकलते हैं बीज को पाड़ कर, उसके निकलने में आसानी हो जाती है। तो लौकी की बीज पहले मैंने तुरई की बीज लगा दी है, उसके बाद ये लौकी की बीज लगा दी है। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इसमें करेले की बीज भी लगा रहा हूँ। इसके अंदर चंद एक करेले की बीज भी मौजूद है। मैं करेले की बीज लगा रहा हूँ। ये देखें, ये करेले की बीज है। करेले की बीज में मैं लगा रहा हूँ। चूँकि गर्मी के मौसम की जो सब्ज़ी है उसको आप जनवरी के एंड तक या फरवरी के शुरू में लगा दें तो इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि गर्मी आने में 2-2.5 महीने है। 2-2.5 महीने में ये बीज आपको ना ये कि तनावर बेल या दरख्त बनेंगे, बल्कि उसमें फल भी लगना शुरू हो जाते हैं। तो मैं इन तमामों को, जो बेल वाले जितने भी बीज हैं, इनको मैं अलग अलग करके यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ये खरबूजे की बीज है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, उसमें खरबूजे की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। पिछले साल भी मैं अपने यहाँ खरबूजे लगाकर काफ़ी हद तक अपने घर में इस्तेमाल किया है, और इस साल भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं इसको अपने यहाँ का पैदाशुदा खरबूजा, तरबूज का बीज अभी हमारे पास नहीं, इंशाअल्लाह कल जाके मैं लेकर आऊँगा और ला के उसको यहाँ पे लगा दूंगा। तो ये आप देख रहे होंगे मैं कितने फासले पे लगा रहा हूँ। इस तरह आप लगाएं ताकि जब बाद में आपको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़े तो इसको निकालने में दुश्वारी नहीं होती है। बड़े आराम से आप खुरपी की मदद से एक एक पौधे को अलग अलग कर सकते हैं, और जहाँ चाहें उनको आप ले जाकर लगा सकते हैं। लगाने के लिए ज़रूरी है कि आप शेडी एरिया में लगाएं। ये भी ज़रूरी है कि मिट्टी आपकी भुरभुरी हो, ये भी ज़रूरी है कि मिट्टी बालू मिट्टी हो। ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पे जिस मिट्टी में मैं लगा रहा हूँ ये बालू मिट्टी है। इसके अंदर गोबर भी, हमने सड़े गोबर को भी मिक्स किया है। तो ये तमाम चीज़ें जो एक बीज को पौधे की शक्ल अख्तियार करने के लिए जिस तरह की मिट्टी चाहिए होती है, उस तरह की मिट्टी मैंने तैयार करके रखी हुई है यहाँ पे। यहाँ अभी हमने चंद रोज़ पहले यहाँ पे कुछ बीज लगाए हैं। ये देखें, सारे बीज यहाँ पे निकल रहे हैं, लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा घना है, कहीं फासले पर है। तो ये चूँकि बारीक बीज होने की वजह से इस तरह के मामलात होते हैं। लेकिन बीज अगर बड़ा हो तो फिर उसको लगाने में आसानी होती है। मैं बड़े फासले के साथ इसको लगा रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप देखेंगे, मैं आपको इसका रिज़ल्ट 10 दिन के अंदर दिखाऊंगा कि 10 दिन के अंदर की ये सारे बीज किस तरह से जर्मिनेट हो रहे हैं, और गर्मी के मौसम में ये हमें सब्ज़ी देने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। ये देखें आप, एक एक बीज को मैं अलग अलग करके लगा रहा हूँ। ये टिंडे की बीज रह गई थी चंद एक, मैं इसको टिंडे की कतार में लगा दे रहा हूँ। और अब मैं लगाऊंगा भिंडी की बीज।
इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये देखें, ये भिंडी की बीज है और इसमें टिंडे के एक आध दाने रह गए हैं बीज, और उसको मैं उसकी जगह पे लगा दे रहा हूँ। ये टिंडे की बीज है काली काली। अब रही बात ये कि अब मैं इसको भिंडी की बीज लगा रहा हूँ। 1-1 इंच के फासले पे आप लगा दें और बाद में जाकर जहाँ भी इसको शिफ्ट करना हो आप शिफ्ट कर दें बड़ी आसानी के साथ। आपको 2 महीने के बाद आपको भिंडी खाने को मिलना शुरू हो जाएगा। गर्मी की शुरुआत होगी, आपके घर में भिंडी मौजूद है, तो इसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है। जैसा कि मैंने मिट्टी तैयार किया है, यहाँ इसमें गोबर डाला है, इसमें पानी डाल रहा था ताकि मिट्टी हमारी पूरी तरह तैयार हो जाए। तो अल्लाह के फजल करम से हमारी मिट्टी पूरी तरह तैयार है। अब मैं इसको एक एक करके लगा दे रहा हूँ। ये आप देख रहे होंगे। आप चाहें तो इस तरह से अपनी बीज को लगा सकते हैं। जनवरी का महीना है, इस महीने में आप अपने गर्मी में खाने जितने भी सब्ज़ी पैदा होती है उनके बीज को आप अभी से लगा सकते हैं। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा और आपको गर्मी के मौसम में ऑर्गेनिक सब्ज़ी खाने को अपने बाग से, अपने खेत से, अपने छत से, अपने गमलों से आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, हमारे पास तो अल्लाह के फज़ल करम से अल्लाह ताला ने खाने ये इनायत की है, मेरे पास ज़मीन मौजूद है जिसकी वजह से मैं अलग अलग करके लगाता हूँ। लेकिन जिसके पास ज़मीन नहीं है वो गमलों में मिट्टी डालकर बड़े गमलों में इस तरह की चीज़ें उगा सकते हैं। 1 बाई 1 का अगर गमला है तो एक भिंडी का पौधा उसमें लगाएं, इंशाअल्लाह उसमें अच्छे खासे भिंडी निकल जाएंगे अगर उसको बढ़ने और पलने फूलने का मौका मिल गया तो। अभी हमने बीज तो लगा दिए, आप देख रहे हैं। अब इन बीज इसके ऊपर मिट्टी आप इस तरह बराबर कर दें, चूँकि बीज नज़र नहीं आना चाहिए वरना परिंदे आकर उसको चुग जाते हैं। तो ये आप इस तरह मिट्टी बराबर करेंगे तो ये मिट्टी बीज बिल्कुल अच्छी तरह से सारे बीज चुभ गए हैं। अब इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम यहीं से पानी डालेंगे, हल्का करके आप आराम से पानी डालें। ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से पानी डालेंगे तो फिर आपको नुकसान पहुंचेगा। हमारा नलका भी यहीं मौजूद है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। हर जगह मैं अपना नल लगा के रखा हूँ चारों तरफ दीवार के, लिहाजा जितने पानी की हमें ज़रूरत होती है मैं उसी जगह से ले लेता हूँ। हर 20 फीट पे आपको नलका नज़र आएगा ताकि जहाँ भी मैं कोई कार्रवाई कर रहा हूँ पानी वहीं पे मौजूद हो। तो अब यहाँ पे वो जो शावर है जिसके ज़रिए से नन्हे मुन्ने पौधों में पानी दे जाते हैं, वो शावर जाकर ले आएँ। ये टैग आप देख रहे हैं, मैंने डेट डाल दिया है 24/1/24 और मुख्तलिफ बीज। क्योंकि यहाँ पे चूँकि मुख्तलिफ बीज है, अलग अलग सबका नाम लिखना हमारे लिए ज़रा मुश्किल है अभी इससे छोटे से टैग के ऊपर। और ये मैं अब इसको आराम से इसके ऊपर पानी डाल दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको 10-15 दिन के अंदर ही इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा आपको, कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। ये मैंने इसकी कार्रवाई मुकम्मल कर दी है। अब ये अल्लाह के हवाले है, अल्लाह ताला चाहेगा तो इसमें से बीज में से पौधे निकल आएंगे नन्हे मुन्ने, अल्लाह नहीं चाहेगा तो फिर ये नहीं निकलेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।